अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। तो एमएस वर्ड में हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है कि हम कैसे एम्प्लॉई सैलरी जो है उसका रिकॉर्ड जो है उसकी शीट जो है वो कैसे बना सकते हैं और उसको चार्ट पे पाई पे या मुख्तलिफ जो हमारे पास टेम्पलेट हैं उन पे हम कैसे जो है वो ईज़िली शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स ये याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने एमएस वर्ड पे काम करना होगा, मतलब टेम्पलेट पे, चाहे आप लाइन पे, पाई या बार पे या कॉलम पे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एट अ टाइम पे दो टूल पे काम करना होगा, वर्ड और एक्सेल दोनों पे। तो इसके लिए आपको दोनों में महारत हासिल करना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा सिनेरियो आपको समझा देता हूँ कि करना क्या होता है कि भाई मींस के मैं इधर यहाँ पे ड्रा करता हूँ, इंसर्ट पे आते हैं चार्ट पे और सिंपली एक चार्ट जो है वो ड्रा कर लिया। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एम्प्लॉई नेम लिखना है। यहाँ पे आगे उनकी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, ग्रॉस पे, और उसके बाद डिडक्शन वगैरह और नेट सैलरी, समझ आ रही है। और इधर वो डेटा फिल होता जाएगा और इधर आपको सामने नज़र आता जाएगा। तो मैंने आपके सामने एक डेटा जो है वो बना हुआ रखा हुआ है, उसको आपके सामने रखता हूँ। चलें इसमें हम खुद से जो है वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। जैसे गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास चार्ट और इसमें हमने कॉलम के चार्ट को चूज़ किया और ओके कर दिया, और यहाँ पे एक्सेल की जो शीट है उसको मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के नेम लिख देता हूँ। एग्जाम्पल समझिएगा। तो कुछ एम्प्लॉइज़ के हमने नेम लिख लिए और सीरीज में हमने लिख दिया जी बेसिक पे। इसके साथ ही आगे अलाउंस रख देते हैं, शॉर्टकट में लिखता हूँ अलाउंसेस। उसके बाद यहाँ पे कह देते हैं जी फ़र्ज़ कर लें ग्रॉस सैलरी। तो इतना ही रखते हैं। शॉर्टकट एग्जांपल समझा देता हूँ। बेसिक पे 25,000, इसी तरह मुख्तलिफ पेज जो है वो रख देते हैं इधर। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सेल में इफ़ का फार्मूला अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो इसको आपने समझ लेना कि सैलरी अगर कम है तो अलाउंसेस उसी हिसाब से कम, सैलरी ज़्यादा है अलाउंसेस भी ज़्यादा, तो अदारा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। तो इफ़ का फार्मूला, इफ़ का फंक्शन आपको करवाया हुआ है, उसको लाजमी देखिएगा। तो इसी तरह ग्रॉस पे कैसे हम फाइंड करेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम
ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे और सिंपली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने होंगी। तो अब हम चलते हैं वर्ड पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या चेंजिंग हमें देखने को नज़र आई है। गौर कीजिए, सुहेल, तलहा, शजील, तैमूर, सबा, मुजफ़र। तो यहाँ पे ये जो कलर है वो बेसिक सैलरी का है और ये अलाउंसेस का है और ये ग्रॉस सैलरी का है। समझ आ रही है? तो ग्रॉस सैलरी में आप देख रहे होंगे किसकी सैलरी ज़्यादा है और ये चार्ट क्या ज़ाहिर करते हैं कि सैलरी किसकी ज़्यादा है। समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे एम्प्लॉई शीट जो है उसको चार्ट की टाइप में, पाई में, बार में या लाइन में कैसे वर्ड पे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है कि हम कैसे अपना इंग्लिश मीडियम का कोई भी, चाहे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, किसी भी किस्म का हमारा इंग्लिश मीडियम पेपर जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो गौर कीजिए, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हेडिंग में नाम है, फिर क्लास है, सब्जेक्ट है, इंग्लिश, टोटल मार्क्स ऑब्टेन है और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 है। और यह आपको मैंने बताया भी हुआ है कि कैसे आप लोगों ने ये डैश बनानी है। अब ये 4 ऑप्शन जो है ये कैसे बनाएंगे? तो भाई ये सिंपली अगर आप गौर करें तो ये कॉलम ही है हमारे। गौर कीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। समझ आ रही है? 4 ऑप्शन हो गए और 5वां जो है वो तहरीर होगी। समझ आ गई है? यानी कितने कॉलम ड्रा करेंगे? 5। और उसके हिसाब से जितने हम मार्क्स का बना रहे हैं ना, वो जैसे ये कितने मार्क्स का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, सॉरी। तो 5 मार्क्स का है। तो भाई उसी हिसाब से आप 5 रोज करेंगे। तो आप सिंपली जानते हैं कि जब हम इंसर्ट पे आएंगे तो इंसर्ट की ऑप्शन पे सिंपली क्या करेंगे कि इंसर्ट टेबल पे आके तो यहाँ पे हम 5 जो है नंबर ऑफ कॉलम्स और 5 ही नंबर ऑफ रोज करेंगे तो हमारे पास ये टेबल इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले कॉलम का साइज थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, और सेकंड वाले कॉलम के साइज जो हैं वो थोड़े से कम कर देंगे और उनमें हम अपनी जो हमारी 4 ऑप्शन है उनके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। समझ आ रही है? तो सिंपली इसी तरह से अगर गौर करें नीचे तो यहाँ पे भी सिंपली वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही है करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे ये जो उन्होंने नीचे लाइन लगाई हुई है ये कैसे आएगी? तो भाई इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल यू शॉर्टकट की आपने देखी होगी कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने इधर अंडरलाइन लगानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कंट्रोल यू कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल यू दोबारा प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो अंडरलाइन इस तरीके से लगाते हैं। बहरहाल आप लोगों को समझ आ गई कि कैसे हम ये 4 ऑप्शन और उसके साथ 5वां जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे जो है कि हम कैसे ये बुलेट नंबरिंग वाली ऑप्शन दे सकते हैं। तो भाई ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग जब भी कोई तहरीर लिख रहे होते हैं तो उसको आप इजीली बुलेट नंबरिंग की ऑप्शन पे जाके तो आप उसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। समझ आ रही है? तो नेक्स्ट आप तहरीर लिखनी हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो इंग्लिश का जो पेपर है उसमें हम उर्दू या इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है उसमें हम उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई उसके लिए पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप उर्दू इसमें लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह MS वर्ड के ही किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कि हम वैसे देखते हैं कि कंट्रोल पैनल में कि पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल है। तो अगर तो इंस्टॉल है तो आपको अभी मैं ये समझा देता हूँ कि ये कैसे हम कर सकते हैं।
तो भाई इंस्टॉल है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी इस ऑप्शन की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इंग्लिश का जो आइकन है वो इधर ऑप्शन बनती हुई नज़र आती है। दोबारा चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो कोशिश करते हैं कि इसको किसी नए लेक्चर में ऐड करेंगे, फिर लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो बहरहाल पाक उर्दू इंस्टॉलर जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, इसकी मदद से हम इंग्लिश का जो अगर पेपर बना रहे हैं कोई भी, तो इसमें हम उर्दू भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में ही इसको जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। कि नेक्स्ट भाई दिया हुआ है कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का जो मतलब लेसन प्लान है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी।